किसी को पता है पाप क्या है? परमेश्वर से अलग हो जाना ही पाप। परमेश्वर से अलग है? अच्छा, रोमियो पढ़ो, पहला अध्याय 20 से 23, 18 से 23 पढ़ो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यह यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध किस पे है? उन लोगों पर है जो अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सत्य। और उसको क्या करते हैं? अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य क्या है? यीशु ही सत्य है ना, और यीशु की शिक्षा ही सत्य है, और कोई दूसरा सत्य इस संसार में नहीं है। तो लोग क्या करते हैं? धर्म अधर्म से दबाते। बोले ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो, आपको यीशु के सिवा कुछ और की जरूरत भी है ना? है कि नहीं? यीशु तो चाहिए, तो कुछ और भी चाहिए हमको। ऐसा है ना हमारा विश्वास है कि प्रभु आप तो चाहिए, लेकिन प्रभु हम कैसे गरीबी में जिएंगे, है ना? तो हम लोग सत्य क्या करते हैं? अधर्म से दबाते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वर रत्न जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि निरुत्तर है। उसके कैसे गुण? सामर्थ, सनातन, परमेश्वर रत्न है, जगत की सृष्टि से पहले सब उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। वो ऐसे गुण हैं जो निरुत्तर हैं, जिसका कोई उत्तर नहीं है, कोई उसका वो हल वो नहीं है, क्या बोलते, कोई इसका मैच नहीं है, कोई दूसरा चीज नहीं है। जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है, मैचलेस। ठीक है ना? परमेश्वर क्या है? मैचलेस। आप उसको दूसरा स्वरूप नहीं बना सकते, वो उसका स्वरूप एक है, ओरिजिनल है। उसको कोई भी है ना जो किसी चीज में ढा नहीं सकते आप, उसकी सामर्थ्य को किसी चीज में ढा नहीं सकते, उसके गुण को किसी चीज में आप डाल नहीं सकते। सनातन सामर्थ्य उसके परमेश्वरत्व को, उसकी जो परमेश्वरत्व है, जो ईश्वरीता है, जो गुण है, जो ईश्वरीय गुण है, आप उसको किसी चीज में बदल नहीं सकते हो। ठीक है ना? और ये जगत की सृष्टि से आपको देखने में मिल रहे हैं। आपको देखने में क्या लगता है? सूरज को देख के क्या लगता है आपको? है? हाँ, तो किसने बनाया? नहीं, गाय ने नहीं, गाय हमारी माता है। नहीं, बंदर ने नहीं, सांप ने बनाया, सांप ने। हैं? और क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे महिमा, अविस्मरणीय परमेश्वर की महिमा किसको दे दी उन लोगों ने? नाशवान मनुष्य को। बच्चों, अभी आशीर्वाद रुका हुआ है,
समोसा खाया? कौन सी चटनी के साथ खाया? बाबा ग्रीन चटनी के साथ। बेटा टमाटर सॉस के साथ क्यों नहीं खाया? कृपा आपकी कृपा जो है वो रुकी हुई है। और हमारे और एक बाबा लोग हैं, है ना? हाँ, और गांजा पी पी के है ना जो भगवान की भक्ति करते हैं और अभी जेल में है ना? और गुफा बना के रखी, महल बना के रखा। बाप रे, ऐसे सन्यासी, ऐसे बाबा। और जब जाते हैं ना बाबा जी के पास, एक आया था व्हाट्सएप में, पता नहीं लोग भेज देते हैं ना, बोले मैं क्या करूं बाबा जी ऐसा। बोले बेटा मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहा है? उसने ऐसा लिखा था, मैं हूं ना, मतलब ईश्वरीय गुण, परमेश्वरत्व किसी मनुष्य के अंदर है। सूर्य बना सकता मनुष्य? पहुंच सकता उसके पास तक है? इसलिए मैंने सूर्य का उदाहरण दिया। चंद्रमा के पास पहुंच सकता है ना? और वो फिल्मों में चंद्रमा बना देते हैं वो लोग। एक गोला जो है ना, फिल्मों में चंद्रमा बना के बताते हैं कि चांद मुझे आया है नजर। है? चंद्रमा का इसलिए उदाहरण, सूर्य का उदाहरण मैंने इसलिए दिया हूं। सूर्य का है ना जो कोई ऑप्शन नहीं है, सूर्य बना सकता है कोई, उसके पास पहुंच भी नहीं सकता। न कोई मनुष्य, न कोई जानवर, है ना? न कोई हाथी जी और न कोई बंदर जी, है न कोई सांप जी। ठीक है ना? लोगों ने क्या किया? और पक्षी, पक्षी कौन से पक्षी पूजा होती है? मोर की ना, और कौवे की, गरुड़ की। है ना? कौवे जब कोई जाता है ना उसके लिए, क्या नाम है उसका, पिंडदान के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, वो खाना रख के जाते हैं, है ना? तो एक औरत और उसका बेटा भी जाता है अपने पति के लिए खाना रखने के लिए, तो लोग रख के आ जाते हैं। तो वो एक कौवा आता है, तो उनका खाना नहीं खाता और दूसरे आसपास रख रहे थे ना पड़ोसी के, वो खा के चले जाते हैं। तो वो क्या बोलती है उसकी माँ? बोले तेरे पिताजी अभी भी मुझसे नाराज हैं। समझ में आ रहा? तो पिंडदान, हम भगवान मान लेते हैं कौवा भगवान को। कौवा भगवान है? बंदर भगवान है, हाथी भगवान है? पर हम लोगों ने उनको वो कर लिया। हाँ, ये सब मालूम क्या है? ये पाप है, ये गुनाह है। परमेश्वर को छोड़ किसी, मतलब परमेश्वर जन्म रखने वाले ईश्वर है, परमेश्वर को छोड़ किसी और को ईश्वर मानते हो ना आप, तो परमेश्वर को दिक्कत हो जाती है। और कोई चीज से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज को आप मानते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे, पहले हम लोग परमेश्वर के अंदर थे, है ना? अब हम क्या हो गए? परमेश्वर के बाहर हो गए। तो हमारे अंदर की सारी कमी है ना, परमेश्वर के अंदर होने से दूर हो गई थी। जब हम प्रभु से दूर हो गए ना, तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें महत्व रखने लगी हैं। हमारे जीवन में शादी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में बच्चे बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में हमारी कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में हमारा चेहरा, रहन सहन, लुक्स बहुत महत्वपूर्ण है ना? और हमारा सामाजिक स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें हैं ना जो परमेश्वर की जगह ले लिए हैं इन सब चीज़ों में। सही है गलत?
है? गलत किसने बोला? गलत है, सही बताओ। उसके मुंह से निकल गया होगा ना, दिल की बात तो नहीं बोल रही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब चीजें ना परमेश्वर जगह ले चुके हैं। पहले प्रभु था हमारे मन में, अब ये सब मेरे प्रभु हो गए। ठीक है, जो मूर्ति पूजा है ना, आइडल वर्शिप, सेल्फ वर्शिप, शैतान की वर्शिप। मूर्ति पूजा अपनी खुद की पूजा है ना, स्वयं की पूजा है और शैतान की पूजा है। क्यों करता है आदमी मूर्ति पूजा? हाँ, अपनी भलाई के लिए। बोले भगवान अगर ये काम होगा तो 10 लड्डू चढ़ाऊंगा, ये नारियल चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, है ना। अपने आप को खुश रखने के लिए वो उनके पास जाता है। हम लोग भी ऐसे ही है। हमारे जो है ना, घर से फोटो तो हट गई, क्या हट गई, और लग गया क्रूस, पर अभी तक हमारा उद्देश्य नहीं बदला। वही चीज हम जो पहले उससे मांगते थे, अब प्रभु से मांगने लगे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? पहले वही चीज हम किससे मांगते थे? मूर्तियों से। हाँ, मतलब मांगते तो वही हो ना। है ना, मतलब मांगना तो है ही, मतलब चेंज कर दिया अपन ने गॉड, पर मांगना वही है। ठीक है, तो यहां पर जो है ना, आइडल वर्शिप, सेल्फ वर्शिप, हमारी खुद की, और फॉलो योर ड्रीम्स। हम लोग अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों के लिए भगवान को चूज करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसको पढ़ो। मैं तेरा परमेश्वर, जलन रखने वाला ईश्वर। जो मुझसे बैर रखते हैं उनको मैं क्या करता हूँ? पुष्ट दर पुष्ट को दंड देता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं हजारों पर करुणा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? निर्गमन है, निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से 5। इसको पढ़ो। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और शोकों की व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम लोग बोलते हो ना, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते ना। आप लोग नहीं करते ना मूर्ति पूजा। लेकिन अगर आप व्यभिचार करते हो, अशुद्धता करते हो, दुष्कामना करते हो, बुरी लालसा रखते हो, लोभ करते हो, तो मूर्ति पूजा के ये तो लोग लोभ करते हैं। यहाँ पे लोभ, हाथ उठाओ लोभ करने वाले। आप लोग सत्य सत्य बोलो। ठीक है, अगर कोई आपके पास आए ना अभी, बोले बहन जी एक बीमा करवा लो, 1 लाख जमा करो और 2 महीने में 2 लाख हो जाएगा, है? तो आप क्या बोलोगे? अरे भैया कर देना, है ना। लोभ मतलब ये मूर्ति पूजा के बराबर है, ध्यान रखना है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, अगर आप दुष्कामना रखते हो तो मूर्ति पूजा के, ये सब मैं बाइबल से बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, है। परंतु यहाँ पे लिखा है
ओ माय गॉड, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? कुछ समझ रहे हैं आप? है? क्या लिखा है ये? और इंग्लिश में देखिए क्या लिखा, मेल कल्ट प्रोस्टिट्यूट हु वर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में क्या था? क्या था? हाँ, मेल प्रोस्टिट्यूट मतलब पुरुष वेश्याओं के घर। पुरुष वेश्या, वहां पे क्या होता था कि यहोवा के भवन में लोग आया करते थे, परमेश्वर को से प्रार्थना की, दुआ की, और वहां पे जाते थे कोने में और अंदर गए और वहां पे पुरुष के साथ उन्होंने व्यभिचार किया और फिर वो वापस जाते थे। यहोवा के भवन में थे ये चीजें, तो उसको क्या किया है, वहां से ढा दिया गया है ना। लोग व्यभिचार जो है ना, ये गुनाह करते थे यहोवा के भवन में, है। परमेश्वर ने इसलिए कई बार इजरायलियों को क्या किया, गुलाम बना दिया, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं। हम कैसे थे? क्रोध की संतान थे हम, है ना। और अपनी मन की अभिलाषाओं के मनसाओं को पूरा करते थे, है। शरीर में शरीर लालसाओं में दिन बिताते थे और क्रोध की संतान थे हम पहले, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्या लिखा है, क्या है ये? हाँ, शैतान की दुष्ट चाल, हाँ, चाल या योजना, ठीक है ना। कैसा करता है शैतान? कितने लोगों ने अभी तक लोभ में अपने पैसे गंवाए हैं? मसीह होने के बाद। सही बोला आपने। और कोई हाथ उठाओ। लोभ में अपने पैसे गंवाए हो। मैंने गंवाए, है ना। लालच दिया जाता ना हमको, अब इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आने वाला है ना। सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है पर लोग बता नहीं रहे हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मैंने बताया प्रैक्टिकल होगा यहाँ पे। पढ़ो। मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक ही से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुम जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको सेवा करनी है तो सिर्फ एक की सेवा करनी है, दो की सेवा आप नहीं कर सकते, हैं। मतलब परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज की सेवा आपको नहीं करनी है। क्योंकि रुपये का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के रूपों से छलनी बना लिया है ना। रुपयों का लोभ किस प्रकार की जड़ है? कभी महसूस किया आपने कि आपने रुपयों का लोभ किया और आपको इतनी परेशानी आ गई? हम लोग रुपयों का लोभ करते हैं, बहुत सारी जो है ना ऐसी परेशानियां, जैसे छल्ली होती है ना, छल्ली में छेद होते हैं, वैसे हमारे जीवन में दुख हो जाते हैं लोभ के कारण। इसी प्रभु ने मना किया है, दो लोगों स्वामी आप नहीं, दो स्वामी की सेवा
नहीं कर, इसको पढ़ो। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है और तुम जानते हो कि मैं इससे न प्रकट हुआ कि पाप को पकड़ ले जाए और उसके स्वभाव से काम तो क्या करता है? पाप करता है व्यवस्था का, पढ़ो उसको। जो कोई पाप करता है वो शैतान की तौर से शैतान आदमी से काम करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की काम को नाश करे। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के छोड़कर वे आपस में अपने शरीरों को अनादर करें। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ठीक है ना। आप बता रहे हैं यहाँ पे जो रोम में हुआ करता था, आज पूरे संसार में हो रहा है ना। लोग जो है ना व्यभिचार में फंसे हुए हैं, और व्यभिचार भी एक तरह की मूर्ति पूजा है। दिखा था ना कि व्यभिचार मतलब शरीर की पूजा, शरीर का आकर्षण, शरीर की ख्वाहिश अभिलाषाओं को पूरा करना। ठीक है ना। व्यभिचार के विषय में बहुत सारे वचन, प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम ये सोचो कि भाई व्यभिचार करके तुम बच जाओगे, लेकिन आग जब आप सीने पर रखोगे ना तो आग सीना जल ही जाएगा ना। जलेगा नहीं जलेगा? अगर आप आग सीने पर रखोगे तो सीना जलेगा नहीं जलेगा? तो इसलिए व्यभिचार के विषय में यहाँ पे कहा गया है, जैसे कि रोमियो 1 अध्याय 24 से 25 में लिखा ना, इसमें यौन अनैतिकता है। हम मालूम में बड़े ही छुपे रुस्तम है, हम बहुत गंदे काम करते हैं। सिर्फ बाहर ही नहीं, लोग परिवार में भी गंदे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, रिश्तेदारों में गलत काम करते हैं, शादियों में जाते हैं वो गलत काम करते हैं, शादियों में छेड़ते हैं महिलाएं पुरुष को, पुरुष महिलाओं को। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि पुरुष की गलती है, महिलाओं की गलती भी होती है। महिलाएं भी अट्रैक्ट होती हैं, महिलाएं भी जो है कमज़ोर होती हैं, महिलाएं भी अट्रैक्ट होती हैं लोगों पे। पुरुष भी गलत करते हैं, पुरुष तो अपने उसमें स्वभाव से ही रहता ही है। वो बहुत भाई अनैतिकता है ये, एक क्या बोलते हैं उसको, यौन अनैतिकता है। हम यौन, ये पाप है। अब औरतें जो है ना कई बार गालियाँ गाती है हमारे वहाँ पे, गालियाँ समझते हो? शादी आदि के बाद जो है ना लोग जब चले जाते हैं, जो बाराती लोग, तो घर ही घर में औरतें गंदी गंदी गालियाँ करती है। और यौन नैतिकता, ये एक यौन को उत्तेजित करना। कई लोग जो है ना, वो हमारे दिल्ली में क्या सभी जगह चल रहा है, सब लोग, लड़कियां भी जो है ना गंदी गंदी बातें करती हैं। लड़के तो गंदी बात करते ही करते हैं, लड़कियां भी गंदी गंदी बातें करती हैं। ये यौन नैतिकता है, ये पाप है। पर हम इसको क्या सोचते हैं कि कल्चर है, हम सोचते हैं संस्कृति है। ये जीजा साली को छेड़ रहा है तो ये क्या है? संस्कृति। जीजा अगर साली अगर एक बार जीजा के साथ सो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहन एडजस्ट कर लेगी। अभी हमारे इनके चर्च में जहाँ पे ये है ना, वहाँ पे उनके क्या पत्नी ने पति ने पत्नी की बहन को भी रख लिया और उसको भी रख लिया, साली को। और उसके लिए किसने करवाया ये सिस्टम? उसकी पत्नी ने। समझते ना, ये हम खुल रहे हैं, ये यौन नैतिकता है। हम बुराइयों के प्रति खुल रहे हैं। अरे मॉडर्न है, सब चलता है। और अब वो पत्नी परेशान है क्योंकि वो अब साली के पास जाता है, साली साथ रहता है ना। अब दोनों साथ में रहती हैं। मतलब ये यौन नैतिकता जो हमारे यहाँ चल रहा है समाज में, पर हम इसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। ठीक है ना। ये सब पाप है, व्यभिचार है अश्लीलता भी है ना, जो हम लोग जो करते हैं। खैर समाज के रूप से हमको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो ड्रेस पहन का ड्रेस सेंस होता है ना लेडीज़ों का, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो भी अश्लीलता बनाता है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है टाइट वाला, लोग टाइट कपड़े पहनते हैं। हम लोग जो आपसे फॉर्म भरवाए ना, खैर आपने तो भरा नहीं, आपने डिटेल्स दी, पर फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे कि महिलाओं को ये लिखा है कि आप ऐसे कोई भी कपड़े पहन के नहीं आएंगे जिससे लोग आपके प्रति
आकर्षित हो और उनके मन में गलत भावना जागृत हो। हालांकि चाहे वो अच्छे कपड़े पहन के कैसे भी टाइट आए और कैसे भी दिखाने वाले कपड़े पहन के आए तो भी मनुष्य आदमी के मन में हो ही जाती है, ये बात नहीं है। आदमी तो आदमी है, वो पूरे कपड़े भी पहने रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसका गंदा मन में आ ही जाता है। लेकिन एक अश्लीलता जो है, हम अश्लील तो हो जाते हैं, ये पाप है ना। हम अश्लील बात करते हैं, अश्लील चुटकुले सुनाते हैं, अश्लील जो बोलते हैं ना, गंदी गंदी बातें, दो अर्थ वाली बात है ना, करते हैं ना हम लोग, दो अर्थ। फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में आप देखा होगा, दो अर्थ की बात है, दो अर्थ निकलते जिसके, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं टीवी में, इसमें बहुत सारा ये सब आता है। तो ये सब जो है पाप है। और समलैंगिकता मतलब स्त्री से शादी, पुरुष से शादी, है ना, ये सब क्या है, गुनाह है। ये सब क्यों? आदमी अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है ना। अब उसने सोचा कि स्त्री के साथ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, पुरुष के साथ संबंध बना कर देखता हूँ। स्त्री ने बोला स्त्री के साथ पुरुष के साथ नहीं, तो मैं स्त्री के साथ संबंध बना कर देखता हूँ। तो ये जो है ना, ये सब पाप है, ये नैतिकता है। अभी जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में, पूरे संसार में बहुत तेजी से। हमारे देश में एक चीज़ बहुत तेजी से बढ़ रही है, पता है, महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है, पुरुषों में तो बढ़ ही रही है, वो है सिगरेट और शराब। सिगरेट शराब इतनी तेजी से महिलाओं में बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आप लॉकडाउन के बाद देखो, महिलाएं भी लाइन में लगी थी शराब पीने के लिए। और दिल्ली में जाके आप देखो कि महिलाएं भी आके शराब लेके जाती हैं, ठीक है ना। ये सब ट्रेंड बढ़ रहा है, ये सब पाप बढ़ रहा है। शैतान का और राज्य क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। वो और लोगों को आकर्षित करे जा रहा है अपने, ठीक है ना। और कई प्रकार के यौन विकृति के रूप में कई कार्य हैं। सदोम और अमोरा में क्या हुआ था पता है आपको? हैं? भ्रष्ट थे, और वो उनके पास यही था, यौन अनाचार। वो जो पुरुष उनके घर में आए थे, लूत के घर में, तो उनको बोलते हैं कि तो हम उनको बाहर निकालो, हम उनके साथ व्यभिचार करेंगे। अब मेरे को तो पता नहीं कि उसमें पुरुष भी थे, स्त्री भी थी जो व्यभिचार करने आए थे, हो सकता है दोनों हो। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई मेरी इस लड़कियों को ले लो जिसने अभी तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, लेकिन उनको छोड़ दो, स्वर्गदूतों को, है ना। इतना ज़्यादा उन लोग आते। सिर्फ ये कहानी यहाँ पे नहीं, यहाँ भी नहीं हुई थी, एक जगह और हुई थी। लुच्चे जो है उस समय उसके पास आ गए थे, एक नबी आया था, लेवी, हाँ, न्यायियों में, है ना। लुच्चे जो है उस स्त्री को ले गए थे और 12 भाग करके, टुकड़े करके उनने सब जगह भेजे थे इजराइलियों को कि तुम्हारी, हाँ, उसके पति ने, हाँ, 12 गोत्रों में भेजे थे, ठीक है ना। तो ये कहानी वहाँ हो चुकी थी। लेकिन वो सब जो है पाप है, जो गुनाह उन्होंने किया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? आग गिराई और सदोम और अमोरा क्या किया? खत्म किया। रोमी साम्राज्य में भी यही चल रहा है। रोमी की पुस्तक में आप देखेंगे ना, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? पाप है। और अमेरिका ने ना इसको क्या कर दिया, हरी झंडी दिखा दी, सील लगा दी, बोले कि आप ये कर सकते हो, शादी भी कर सकते हो, रह भी सकते हो। अभी हमारे यहाँ पे ना जो शर्माते हैं लोग, ये बोलने के लिए हम गे हैं, पर अमेरिका में नहीं शर्माते। अमेरिका बोलते हैं हम तो गे हैं। मतलब जिसके गे को पहचानना है ना आपको, तो जिसके यहाँ पे रेनबो है ना, जो रेनबो कलर का झंडा नजर आए किसी घर में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी, तो आप जिसका रेनबो कलर, मतलब इंद्रधनुष, है ना। इंद्रधनुष तो नहीं बोलना चाहिए, अब मेघ धनुष बोलते हैं उसको, है ना। मेघ धनुष, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं, उसका झंडा अगर किसी घर में नजर आ जाए ना आपको, तो समझ लो कि वो घर वाले जो है ना, वो गे है, उनसे बच के रहना। और वहाँ पर लोग बिल्कुल घमंड से चलते हैं, हम गे हैं, हम गे हैं। यहाँ तो किसी को पता चल जाए ये गे है तो कितने शर्म की बात है ना। पर वहाँ विदेश में है ना, जो बिल्कुल वो चल रहा है, क्योंकि ये सब पाप है जो हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया है, परमिशन दे दी है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चीज किसी की नहीं मान रहे। इसको पढ़ो।
देखिए ये बाइबल में लिखा है, दूसरे धर्म के लोग बोलेंगे कि भैया तुम्हारे बाइबल में तो ये चीज लिखी हुई है, पर ये गलत लिखा है कि सत्य लिखा है ना? कलयुग अब है कि पहले भी था? कलयुग तो है ही नहीं ना, पहले से चला आ रहा है ये। सदोम और अमोरा कब थे? इब्राहिम के समय में, साढ़े 5,000 साल पहले। वहां भी तो यही होता था। लोग बोलते हैं पाप बढ़ गया, ये बढ़ गया। वो नहीं, पाप तो पाप ही है ना? पाप बढ़ता नहीं, पाप फैलता है ना? कौन सी बीमारी आपको अच्छी लगती है? सॉरी, कौन सी बीमारी जो है जो खराब है? कैंसर या एड्स है? कौन सी बीमारी सबसे खराब है, कैंसर या एड्स? एड्स क्यों खराब है? क्योंकि उससे इंटरनल डेथ है और कैंसर से चांसेस है कि बंदा ठीक हो सकता है, लेकिन एड्स का अल्टीमेट रिजल्ट है कि आपकी डेथ ही है। एड्स मालूम क्या होता है? एड्स एक दूसरे से फैलता है, आप दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन जो कैंसर होता है ना, वो एक ही आदमी को मार सकता है, पर एड्स जो है बहुत सारे लोगों को मार डालता है। एड्स फैलता है। तो पाप भी ऐसे ही जो है ना, हमारे जीवनों में, संसार में क्या करते जा रहा है? फैलता जा रहा है ना? अब आपको बता दूं कि पाप जो है ना, एक फल नहीं है बल्कि एक पेड़ है ना? क्या है? हाँ, पर जो सिद्ध मनुष्य होते हैं ना, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? फूल बनने से पहले ही, फूल को फल बनने से पहले तोड़ देते हैं। सही है कि नहीं है? पाप फल नहीं बनते हैं, लेकिन एक पेड़ है। ये जो ना फूल बन रहा है एप्पल का, फल बनना, मतलब पाप जो है वो होने वाला है हमसे, पर होने से पहले हमने क्या किया? उसको तोड़ के फेंक दिया। क्या सही है, गलत है? क्या लगता है? हमें फल बनने से पहले तोड़ देना चाहिए है? हाँ, जो सन्यासी लोग होते हैं ना, भिक्षु वगैरह है ना, और जो दूसरे बाबा टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसा करते हैं है ना, जो फल बनने से पहले फूल को तोड़ देते हैं। तो क्या सही है कि गलत है ये? है सही है? पढ़ो इसको। सो है दोष लगाने वाले तू बात में अपने आप दोषी ठहराता है, इसलिए भी दोष लगाता है कि आप ही मेरा काम कर रहा है, और हम जान रहे कि ऐसे काम करने वालों पर वो जो फल जो है ना, फूल जो तोड़ देते हैं ना, है ना, जेल में जो व्यक्ति है और जो बाहर है, उसमें क्या अंतर है? उसने मालूम क्या किया? इतना सा चूक गया है ना। अगर वो इतना सा रुक जाता ना, तो वो जेल नहीं जाता। बाकी हम दोनों बराबर हैं। वो जेल में जो है, उसने भी चाकू निकाल लिया था भाई को मारने के लिए, पर हमने क्या किया? फल बनने से पहले इसको तोड़ दिया। पर चाकू तो दोनों के हाथ में है ना, फूल तो दोनों के निकल रहे हैं, फल तो दोनों के बनने वाले हैं, पर हमने क्या किया है? फल बनने से पहले हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। लेकिन आपको ये बताऊं, किसको काटने की जरूरत है? न रहेगा बांस और न बजेगी। जब पेड़ ही कट जाएगा, मतलब हम जिसके अंदर से निकलता है ना, वही कट जाएगा, तो फिर फल और फूल की सवाल ही नहीं उठता है ना। तो हमारी थ्योरी ये है, आप समझ रहे हैं?
क्या लिखा है? इसने किसी अपने पाप किया और परमेश्वर भी महिमा से रहते हैं। हाँ, जो ये बोलता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया ना, वो बहुत डेंजर में है। सबने पाप किया है ना? क्रोध करना पाप है, हत्या करना, क्रोध करना एक ही बात है। यीशु मसीह ने कहा ना। और व्यभिचार करने का मतलब नहीं कि आप किसी स्त्री के साथ सो रहे हो। व्यभिचार करने का मतलब ये है कि आप किसी स्त्री को गंदी निगाहों से देख रहे हो, वो व्यभिचार है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, मतलब गंदी निगाहों से किसी स्त्री को आप देख रहे हो तो वो पाप है, ठीक है? तो वो भी व्यभिचार की लाइन में आ जाता है। सिर्फ यही नहीं कि भाई आपने किसी के साथ सोया है, किसी को रखे हुए हैं दूसरी पत्नी करके, ठीक है? इसको पढ़ो। देखने आते हैं कि साथ उत्पन्न हुआ पाप के साथ अपनी माता के साथ व्यभिचार करना। ये क्या नजर आ रहा है आपको? चाय बन गई? बना के चले क्या लोग? क्या है दोनों में? आग है ना? कौन सी आग अच्छी है? केक वाली है ना? और ये आग खराब है ना? ये नष्ट कर देगी। और ये कितनी सुंदर है, परंतु ये नष्ट नहीं कर सकती है। ये इसमें भी चिंगारी लगी थी, है ना? एक चिंगारी पूरे वन को जला सकती है, ठीक है ना? तो एक जो पाप है ना, वो पूरे आपके शरीर को, जीवन को नष्ट कर सकता है ना? पाप के प्रति गंभीरता को आप समझिए, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? इसलिए पापियों पर परमेश्वर का फैसला, रोमियो 3:9 से 18 निकालो। तो फिर क्या हुआ कि हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह शाप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है ना? कोई व्यक्ति जो है पाप से अछूता नहीं है। सबने क्या किया है? पाप किया है। सब अधर्मी है, कोई भी धर्मी नहीं है। तो हम लोग अब मिलेंगे ब्रेक के बाद, है ना? अभी आप जल्दी जाएंगे 20 मिनट। अच्छा, इस तालिबान क्यों बजा रही है? ख़त्म हो गया करके। तो सो के बजा रही है। वेरी गुड, थैंक यू। नहीं, उसको मेरा प्रचार बहुत पसंद आया।